सिद्ध ओम वो मंत्र है, सिद्ध ओम वो मंत्र है, सिद्ध ओम वो मंत्र है, सिद्ध ओम वो मंत्र है। तर जाए भव सागर से वो, तर जाए भव सागर से वो, जो नाम ले सिद्ध मंत्र का सुखदायक ये मंत्र है, फलदायक ये मंत्र है। सिद्ध ओम वो मंत्र है, सिद्ध ओम वो मंत्र है। सिद्ध ओम का जाप करते रहे मन में, सिद्ध ओम बोलते रहे। ध्यान धरे मंत्र का, जो ध्यान धरे मंत्र का, तो जो भी ध्यान धरता है इस मंत्र का, जो भी जाप करता है इस मंत्र का, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है कि उसके सभी संकट हर जाते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी व्याधि हो, उसके सभी दुख व्याधि दूर हो जाते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि भाव से ये मंत्र, आत्मा से वो आवाज निकलनी चाहिए। और इस मंत्र का जब जाप करें तो भूल जाएं कि संसार भी कुछ है, उस मन में सिद्ध ओम सिद्ध ओम सिद्ध ओम का जाप करते रहें। और हमारा दावा है कि आपकी सब दुख व्याधि मिट जाएगी। तो बड़ा सुंदर भाव है, क्या कहा? दुनिया में भटके जो हुए, दुनिया में भटके जो हुए, इस मंत्र का जो जाप करे, इस मंत्र का जो जाप करे, मिट जाए दुख संकट सभी, मिट जाए दुख संकट सभी। महादायक ये मंत्र है, सुखदायक ये मंत्र है, फलदायक ये मंत्र है, सुखदायक ये मंत्र है, सुखदायक ये मंत्र है। सिद्ध ओम 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 सिद्ध ओम। जाप सुबह का 21 बार, जाप सुबह का 21 बार, भोजन के समय 5 बार, भोजन के समय 5 बार,
सोने से पहले 21 बार रट ओम सिद्ध ओम। कल्याणकारी ये मंत्र है, सुखदायक ये मंत्र है, फलदायक ये मंत्र है, सुखदायक ये मंत्र है। सिद्ध ओम 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 सिद्ध बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोले श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सिद्धि योगी धाम की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे, यस्या वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संयतम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत को खान, शीश दिए यद गुर मिले तो भी सस्ता जान। जो पहले दिया है, जो पहले दिया है, वो कुछ कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ।
पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हो, उसी को उठाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। उसी को उठाने के काबिल नहीं हो, उसी को उठाने के काबिल नहीं हो। जो पहले दिया है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, वो कुछ कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हो, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। बड़े प्रेम के साथ सतगुरु महाराज के चरणों का दीदार, गुरु चरण अनुराग। जय जय गुरुदेव, जय हो। प्रेम से दोनों हाथ। प्रेम से ताली की सेवा। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, वो कुछ कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। सतगुरु महाराज की, श्री सिद्धयोगी धाम की जय हो, सभी साध संगत की जय हो। पूज्यपाद सतगुरु महाराज की। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी के पावन गुरु शक्ति प्राकट्य महोत्सव की आप सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 अप्रैल की वो पावन बेला जब सतगुरु महाराज ने परमपिता परमात्मा की
उन दिव्य लीलाओं को प्राप्त किया, उनकी कृपा को प्राप्त किया। और ये पवित्र भूमि सतगुरु महाराज जी की जन्मस्थली, तपोभूमि, जहां पर गुरु महाराज ने अपने बाल्यावस्था का वो समय बिताया जहां पर बच्चे केवल खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उस आयु में गुरु महाराज ने बाल्यावस्था की घोर साधना से बाल्यावस्था में ही परमात्मा की विशेष अनुकंपा को प्राप्त किया और अपने जीवन को साध संगत की सेवा में अर्पण किया, समर्पित किया। और जिसका फल आप सभी के हृदय में, आप सभी के चेहरे पर दिख रहा है, और उससे भी अधिक ये छोटा सा प्रेम का प्रतिबिंब जो हम इस समय अपने चारों तरफ देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो बच्चे हमारे, कुछ बड़े भी हो गए हैं, कुछ छोटे भी हो गए हैं, सतगुरु महाराज जी की कृपा से वो झोलियां, वो गोदियां जो खाली थी, और आज की ऐसे भंडारे की बेलाओं पर वो झोलियां जो भरकर आती हैं। भगतजनों, जब एक मां, एक बहन, एक बेटी रोती हुई आती है, जब चारों तरफ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर व्यक्ति थक जाता है, दुनिया जहां के तंत्र मंत्र से व्यक्ति थक जाता है, घोर कलयुग के प्रभाव में चारों तरफ इतनी माया है, इतना प्रभाव है, वो चाहे गृहस्थी है, चाहे सन्यासी है, चाहे संत है, महात्मा है, चाहे साधारण व्यक्ति है, चारों तरफ भगवान ने इतनी माया फैलाकर रखी है कि हमारे सामने वो माया है, पर फिर भी हम उसका पार नहीं पा सकते। हमें सामने दिख रहा है कि अंधकार है, परंतु फिर भी हम उसमें प्रकाश को ढूंढ नहीं सकते। यही इस घोर कलयुग का प्रभाव है। एक छोटा सा बच्चा नंगे पैर फूल बेच रहा था। बहुत से लोग आकर पूछ रहे थे, ये फूल कैसे हैं, ये सस्ते हैं, ये महंगे हैं, ये कहां से लाए हो, क्या है? एक व्यक्ति सामने से आता है, नंगे पैर से कड़ी धूप में फूल बेच रहे उस बच्चे के पास जाता है और जाकर बोला, बेटा आओ एक पल मेरे साथ। पास में एक दुकान में लेकर गया, उसके पैरों में जूते पहनाए, बोला, बेटा मैं तुमसे कुछ खरीद तो नहीं सकता, पर लो तुम ये जूते पहन लो ताकि तुम्हारे पैरों में ये कड़ी धूप ना लगे। वो बच्चा बोला, सच सच बताना अंकल, आप भगवान हो क्या? आप भगवान हो क्या? तो व्यक्ति कहता है, नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूं। आपको क्यों लग रहा है कि मैं भगवान हूं? क्योंकि मुझे 2 दिन पहले वो भगवान स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलने आऊंगा। मेरे पैरों में ये कड़ी धूप, ये गरम गरम पत्थर आज नहीं चुभ रहे, ये तो पता नहीं कितने समय से चुभ रहे हैं, परंतु 2 दिन पहले कही हुई परमात्मा की वो दृष्टांत, वो बेला जब मुझे याद आई तो मैंने देखा कि आज आप मेरे सामने हैं। वो व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराता हुआ गया और उसने कहा कि बेटा मैं भगवान नहीं हूं। वो बच्चा बोलता है, अगर आप भगवान नहीं हैं तो आप भगवान के दोस्त हो क्या? क्योंकि हो सकता है कि भगवान तो नहीं आए, पर भगवान ने अपने दोस्त को भेजा होगा मेरे दुख को दूर करने के लिए। वो व्यक्ति मंद मंद मुस्काया और चला गया। उसमें उस व्यक्ति के चेहरे पर जो आनंद था, जो परमात्मा के नाम का नूर था, उसका हृदय जो उसमें पुलकित हो रहा था। भगतजनों, जब किसी की आंख के आंसू को, जब किसी के हृदय के दुख को कोई व्यक्ति दूर करता है, गुरु महाराज कहते हैं उससे ज्यादा सुख की घड़ियां जीवन में कोई नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में कोई भी एक ऐसा काम करें कि जब सामने वाले की आंखों का आंसू थोड़ा फीका पड़ जाए और उसका दिल थोड़ा आनंदित हो जाए और वो कहे कि नहीं अब मैं ठीक हूं, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई साधना नहीं है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, उससे बड़ा कोई संतत्व नहीं है और उससे बड़ा कोई साधुत्व नहीं है। पर बस
सामने वाला एक भाव से उस बच्चे की तरह कड़ी धूप में पैर जल रहे हो, पर फिर भी उसे भगवान के ऊपर विश्वास हो कि वो आएंगे तो भगवान जरूर आते हैं, आते ही आते हैं। आज ऊपर के आश्रम में पिछले लगभग 3 घंटों से चल रहे बच्चों के साथ जो मंथन चल रहा था, बहुत जल्द हो सकता है आप YouTube के ऊपर भी उसका दर्शन करें। जब आज वो माताएं, वो बहनें जो हमने देखी, जो रो रो कर कह रही हैं कि मेरे जीवन के 15 साल बीत चुके थे। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनमें अधिकांशतः बच्चे कोई भी 2 साल में 3 साल में होने वाले नहीं हैं। ऊपर पिछले 2 घंटे में 3 घंटे में जिनसे मिला गया, वो सारे के सारे बच्चे वो थे जो किसी की गोदी में विवाह के 12 साल बाद आए, 15 साल बाद आए। एक बच्चा हो गया तो अगले बच्चे में ब्रेक लग गई। व्यक्ति को एक लड़का मिला, इच्छा हुई मुझे लड़की भी होनी चाहिए, 10 साल इंतजार करता रहा, अगला बच्चा ही नहीं हुआ। किसी की लड़की हो गई, मन किया। कहते हैं कि कई बार एक मोह जो होता है ना, एक छोटी सी जो इच्छा है, वो अगले जन्म का कारण बन जाती है। एक बहन बताई जिसके 5 लड़कियां हो चुकी थी। गुरु महाराज कहते हैं लड़का लड़की में कभी जीवन में भेद नहीं करना, परंतु अगर जाने न जाने से आपके हृदय में कोई ऐसा मोह छिपा है कि आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए। मां के गर्भ में आई हुई संतान, चाहे वो पुत्र है चाहे वो पुत्री है, भ्रूण हत्या महापाप है, उसके बारे में पता करना भी पाप है। परंतु गर्भ में आने से पहले, बच्चे के आने से पहले भगवान से मांगना कोई पाप नहीं। मांगने वाला होना चाहिए और वो देने वाला होना चाहिए, और वो देता है, निश्चित रूप से देता है, बशर्ते कि व्यक्ति सच्चे मन से पुकारे तो मिलता है। भक्तजनों, वो व्यक्ति कहता है बेटा मैं भगवान का दोस्त तो नहीं हूं, परंतु बस मैंने सिर्फ इतना जाना है कि या तो छोड़कर चले जाओ या फिर देकर चले जाओ, दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने जब जिस बाल्य अवस्था में सतगुरु महाराज ने परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया, सतगुरु महाराज कहते हैं कि मुझे और तो क्या आएगा, मुझे एक गायत्री मंत्र भी आता नहीं था। सतगुरु महाराज कहते हैं मुझे ये भी पता नहीं था कि ओम क्या है। उस अवस्था में सतगुरु महाराज ने बाल्य अवस्था में मात्र 2.5 वर्ष की आयु में जब भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखा, तो गुरु महाराज को पता भी नहीं था भगवान होता क्या। एकांत में बैठे रहना, अकेले अकेले बैठे रहना, कभी कभार मन किया तो खाना खाना, नहीं तो खाली पेट ही रहना। माता पिता ने कितना क्या क्या सोचा, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र हो गया, क्या हो गया। परंतु जब किसी महापुरुष ने आकर कहा कि तंत्र मंत्र क्या होगा, बोलो बेटा पानी पीना है, लाओ इस बच्चे को पानी लाओ, हमारे बेटे को इसको पानी लाई। ठीक है सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। देखो बेटा, इस दुनिया में माता पिता से मांगने में फिर भी चाहे संकोच कर लेना, पर सतगुरु से मांगने में संकोच नहीं करना। ये बच्चा तो पानी ही मांग रहा है, इसको भी दो पानी लाओ। सतगुरु महाराज की जय। सबको ले आओ, सबको ले आओ पानी। माता पिता से मांगने में संकोच कर लेना, पर सतगुरु से मांगने में संकोच नहीं करना। भगत जनों, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, गुरु जी के चरणों का दास हूं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेवक हूं, दास हूं। ए से लेकर जड़ तक कुछ नहीं आता है, बस गुरु महाराज ने जो सेवाएं दी हैं उनको करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। उस सेवा को करूंगा जितना हो सके, आता कुछ नहीं है, पर गुरु जी से जो सीखा है, गुरु जी ने जो बताया है, गुरु जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा संतत्व, संत की परिभाषा क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानसी गंगा में कहते हैं, बस उसी शब्द को सुनाऊंगा और उसके बाद समय के अभाव के कारण ज्यादा आज कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। बस एक ही शब्द कहूंगा, मानसी गंगा में प्रवेश करेंगे। ना हम बहुत बड़े कोई पुराणों के ज्ञाता हैं, ना हम संत हैं, ना महात्मा है, ना ऐसा, ना कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं सुनत्व है, सुनत्व, शिरो
बस एक बात पता है कि संतत्व किसे कहते हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप। सभी गाइए नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, 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 निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो केवल अपना ही रोना जानते हो, निज परिताप निज परिताप द्रवहि नवनीता। जो अपने ही रोने को रोता रहे, अपने ही दुख को रोता रहे, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ऐसा हो गया, उसको कहते हैं इंसान। क्या कहते हैं उसको? उसे इंसान कहते हैं, साधारण व्यक्ति है। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दुनिया कहती है लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, सफेद वस्त्र, काला वस्त्र, ऐसा स्टाइल, वैसा स्टाइल, ये मालाएं, ये ऐसा, ये वैसा। बोला ऐसा होगा तो ज्यादा संत, ऐसा होगा तो ज्यादा संत। कोई कहता है छोटी उम्र का होगा तो ज्यादा संत, बड़ी उम्र का होगा, बुढ़ा होगा 90 साल का तो बहुत बड़ा संत, गृहस्थी होगा तो और बड़ा संत, सन्यासी होगा तो उससे बड़ा संत। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि संत की परिभाषा क्या है? कोई पैरामीटर नहीं है। संत की परिभाषा सीधी है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। चाहे आपने किसी भी रंग का वस्त्र पहना, चाहे आपने पेंट कमीज पहनी, चाहे आपने जीन टी शर्ट पहना, चाहे किसी मेरी माता ने सलवार कमीज पहनी, चाहे आप साड़ी पहनती हैं, चाहे आप जीन टॉप पहनती हैं, एक माता हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भाई हो, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे आप सन्यासी हैं, कोई पैरामीटर नहीं है। एक ही पैरामीटर दिया है भगवान रामचंद्र ने, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जिसने दूसरे के दुख को देखकर अपने हृदय में उस दुख को अनुभव कर लिया और उस दुख को दूर करने की कोशिश कर ली, वही संत है, बाकी कोई संत नहीं। हम चाहे रात दिन हजारों, हम रोज, गुरु महाराज ने सेवा दी, बोला कथा भी सुनाओ लोगों को। हम चाहे हजारों कथाएं सुनाते रहे रोज, तो हम क्या कहेंगे कि हमने संतत्व को धारण कर लिया? नहीं। कथा सुनने से या कथा सुनाने से भी कोई संबंध नहीं है। अर्थ तो केवल सीधी सीधी बात है, सीधा मामला है। दूसरे के दुख को अपने दिल में अनुभव करना जिसने सीख लिया, वही संत है, बाकी कोई नहीं। और अनुभव ही नहीं करना, उस दुख को दूर भी करना है, उस दुख को दूर भी करना है। सतगुरु महाराज की श्री सिद्धियोगी धाम की जय। तो आज इसलिए हमने कहा कि वो माताएं, वो बहनें जिन्होंने 15 साल बाद, 18 साल बाद, 9 साल बाद जिन्होंने इन बच्चों को प्राप्त किया है, उनसे हमने केवल एक ही चीज कही कि अगर आप चाहते हो कि आप भी संतत्व को धारण करें, तो अपने जीवन में एक संकल्प लेना। गुरु महाराज जी का एकाक्षरी साधना है, एकाक्षरी मंत्र है। गुरु महाराज जी का प्राकट्य भी उसी में हुआ था। तो भगतजनों, जिसने भी यहाँ पर आकर फल प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने आंसुओं को यहाँ पर फीका किया है, जिनके आंसू यहाँ पर रुके हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान आई है, अपनी जिंदगी में निश्चित रूप से संकल्प कि कम से कम 21 ऐसे लोग आपने ढूंढने हैं जिनकी झोलियां खाली हैं।
क्या है जिनकी झोलियां खाली। अगर आपसे कोई 1 रुपए की भी यहां पर कोई किसी ने मांगा हो, लिया हो, तो आपने एक को भी नहीं ढूंढना, तो आपने किसी को नहीं बताना। पर अगर आपने बिना 1 रुपए खर्च किए यहां पर आपने अपनी झोली में बच्चों को उस सुख को, संतान सुख को प्राप्त किया है, तो आपने अपने जीवन में कम से कम 21 लोगों को ढूंढना है और जाकर कहना है उनसे कि भैया तुम भी दुखी हो, चलो सिद्धयोगी धाम में और बच्चे प्राप्त करो। सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु महाराज जी की। और मुझे नहीं लगता कि फिर एक भी कोई ऐसा होगा जिसकी झोली खाली रह जाए। किसी की झोली खाली नहीं रह सकती। सिद्धयोगी धाम में आकर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो पिछले 25 से 30 सालों में कहे कि मेरी झोली खाली रह गई। किसी इच्छा से कोई व्यक्ति आया हो और उसकी इच्छा पूरी ना हुई हो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यहां पर केवल एक ही लक्ष्य है, आप मांगते हो और वो देता है, उसके बीच बाकी कुछ भी नहीं। बीच में कोई तत्व नहीं, न कोई लेन न देन, न अच्छा न बुरा, न सुख न दुख, न जात न पात, न धर्म न संप्रदाय, सबसे प्रेम। याद रखना, जब किसी पानी की बॉडी पर कोई जाता है तो पानी ये नहीं पूछता कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, ये किस जाति का है। ये पानी किसी की जात नहीं पूछता, ये हवा किसी की जात नहीं पूछती, वो सबको एक सम्मान सांस देती है। ये पानी सबकी प्यास बुझाता है। वैसे ही सिद्धयोगी धाम ये नहीं देखता कि अमीर की गरीब की, अच्छा की बुरा। अमीर गरीब तो तब देखे जब कोई एंट्री फीस हो। एंट्री फीस क्या है? श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, ये 3 फीस हैं आपकी। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, इन 3 पैसे को आपने, 3 धन को आपने लेकर आना है और उस परमात्मा की कृपा को पाना है। तो आज समय का बहुत अभाव है। गुरु दीक्षा का प्रकरण भी चल रहा था। सभी फल वाले जिन्होंने फल प्राप्त किया उनको आज सतगुरु महाराज ने विशेष आशीर्वाद दिया। अभी रह भी गए हैं कुछ। ये देवी जी। हेलो, मैं अमिता कुमारी, पत्नी श्री अश्विनी कुमार, तताहर से, सरकाघाट से। हम यहाँ पे 2010 में आए थे और हमने 2011 में फल लिया और गुरु दीक्षा भी ले ली। तो हमारी शादी 2006 में हुई थी। तो इस बीच हम बहुत भटके, बहुत हमने हॉस्पिटल्स देखे और रिपोर्ट्स सब जगह नॉर्मल ही आती थी, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो फल लेने के बाद 2015 में हमारे संतान हुई। संतान रूपी हमें पुत्री प्राप्त हुई सिद्धयोगी बाबा जी, स्वामी जी महाराज की कृपा से, सिद्धयोगी धाम की कृपा से। और बाकी जो निसंतान जो भी दंपति हैं, हम बहुत अच्छे से उनका दुख समझ सकते हैं। तो मैं उनके लिए यही बताना चाहूँगी कि आप कहीं ना भटकें, कहीं ना जाएं, आप निःशुल्क सिद्धयोगी धाम में आएं और यहाँ आपकी जो भी संतान प्राप्ति से संबंधित जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। बस श्रद्धा, भक्ति और प्रेम बनाए रखें, जैसा कि स्वामी जी महाराज जी ने पहले आपसे कहा। सिद्धोम 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 सिद्धोम। गुरु महाराज की, सिद्धयोगी धाम की। सिद्धोम जी, मेरा नाम निशा है, मेरे पति का नाम पवन कुमार है। मैं गांव पंदेड़ा बिलासपुर की निवासी हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। 2011 में हम यहाँ सिद्धयोगी धाम में आए। तो 2013 में हमें बेटा प्राप्त हुआ। हमने कुंडली दिखाई थी, उसमें बोला था कि हमें संतान योग नहीं है। तो गुरु जी के पास हम आए, बहुत दुखी थे, सब तरफ इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हमें फल नहीं मिला।
तो गुरुजी ने एक ही बात कही कि बेटा क्यों दुखी होते हो, जब यशोदा मैया की बेटी हो, बच्चा हो सकता है तो आपके क्यों नहीं हो सकता। बस उसी दिन से सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाया और 2013 में हमें संतान मिली। मैं सभी जो भी माताएं बहनें जो भी जिनको संतान नहीं है उनसे यही अनुरोध करूंगी कि सिद्धियोगी धाम में जरूर आएँ, यहाँ से फल प्राप्त करें, उनको उनकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखें गुरु जी के चरणों में। सिद्धोम जी। सिद्धोम जी, मेरा नाम तारा है और मेरे पति का नाम श्री पवन कुमार है और मैं महादेव सुंदरनगर से हूँ। मेरी एक 10 साल की बेटी थी पहले, और उसके बाद जैसे कोई बच्चा नहीं था, फिर हम 2017 में यहाँ आए और 2018 में हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। और डॉक्टर ने मना किया था कि 3-4 महीने तक बच्चा रहेगा, फिर अबॉर्शन हो जाएगा। तो मेरी सभी दंपतियों से यही अनुरोध है, जिनके बच्चे नहीं हैं कृपया निराश नहीं होएं और यहाँ आएँ और जो भी यहाँ पे सेवा है वो करें, और सेवा बिल्कुल निःशुल्क है और हमारी तरह पुत्र की प्राप्ति पाएं। धन्यवाद। कोई भी ऐसे ना बैठे, वैसे आप नहीं बैठते हैं मुझे पता है, सिद्धयोगी धाम की हवा में ही ऐसा है, जो नहीं भी बोलना चाहे उसके भी अंतर्मन में सिद्धोम सिद्धोम चला रहता है। कोई अगर धोखे से भूल जाए तो सिद्धोम सिद्धोम मन में जरूर अवश्य बोलते रहे। शुभ आशीर्वाद बेटा। और इन बच्चों को, जो हमारे दोस्त बच्चे हैं, दोस्त क्यों हैं? क्योंकि ये जीवात्माएं हमने अपने तपोबल के कारण अपने पास बुलाई है। ये आपने सुना होगा कि रेख पे मेघ, रेख में नहीं था। करामात कहां करते हैं तपस्वी? जहां रेख में था ही नहीं कि ऐसा होना है, वहां पे जब कुछ कर दिया जाए उसे बोलते हैं रेख पे मेघ मारना। करता करे कर न सके संत करे सो होई, ये वो चीज है। अब ये जीवात्माएं हमने मोहब्बत से, प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से बुलाई है। इसलिए इन जीवात्माओं को मीट, मछली, शराब, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों से दूर रखना, तो आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास होगा। अगर आप इन पवित्र आत्माओं को कहीं अंडा खिलाने लगे कि कमजोर है, ये देखने में कमजोर लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर मस्तिष्क, मन, बुद्धि, विवेक के धनी होते हैं ये आत्माएं। ये सही अर्थों में ये तपस्वी आत्माएं हैं। ये साधारण रूहें नहीं होती जो हम तपोबल से बुलाते हैं। मानते हैं आप इस चीज को? ये साधारण नहीं है, ये असाधारण बात है। डॉक्टर इनकार करता है संतान नहीं होगी, हॉस्पिटल इनकार करता है, कुंडली में ग्रह योग ही नहीं है संतान होने का, तो उसके बावजूद भी जब भगवान शंकर के दरबार से ये रूहें आई हैं, ये साधारण नहीं, ये तपस्वियों की रूहें हैं। समझे माता? इसलिए कभी भी इनको मीट, मदिरा शुरू से ही बचपन से नहीं देना है, बिल्कुल भी। ये नहीं रहेंगे कमजोर। क्या हम कमजोर हैं? मैं तो 95 kg हो गया था, बड़ी मुश्किल से 10 किलो कम किया अभी। अंडे, मीट, मांस, मदिरा से कुछ नहीं आता है, सब कुछ हवा में ही है। हरि के डमरू में है, वहां से भोले बाबा डमरू की आवाज से, ओमकार से ही आज इस बच्चे को तृप्त करेंगे। सब कुछ इसके बारे में पहले से प्लान्ड है। वो भगवान ने प्लानिंग की होती है। जैसे साधारण जन्म होते हैं, वो क्या होते हैं? भगवान ने ऑटोमेटिकली प्लानिंग की है कि ऐसा करना, ऐसा करना। इनकी प्लानिंग में थोड़ा सा हमने भी हस्तक्षेप किया होता है। कैच कर रहे हैं पॉइंट? अजीब सी बात लगेगी। जैसे देवी कह रहे थे कि सबने इनकार कर दिया। कई बार आपने देखा फैलोपियन ट्यूब बंद है दोनों। ऐसा नहीं कि सिद्धयोगी धाम फैलोपियन ट्यूब खोलने का काम करता है। कुछ नहीं, हमें नहीं पता फैलोपियन ट्यूब क्या है, ना हमने पता करना। हमें मेरे भोले बाबा का पता है कि वो नाथ बैठा है, जिसका कोई नहीं उसका वो नाथ बैठा है, वो करता है सबका। हमारी तो सिर्फ मात्र स्टैंप लग रही है, सिद्धयोगी धाम जिंदाबाद, सिद्धयोगी धाम जिंदाबाद। बेसिकली ये हम नहीं, ये आपकी ही ताकत है। जो आप सिद्धोम सिद्धोम जितना ज्यादा बोलोगे, वो हमारी शक्ति बढ़ती है। हमारी ताकत क्या है?
तभी मैं कह रहा हूं कि किसी भी माता ने, किसी मेरे प्रेमी ने यहां चुपचाप नहीं बैठना है, मुंह से चुप रहना है, लेकिन अंतर्मन से सिद्धोम सिद्धोम सिद्धोम। जब कोई मेरी बेटी, कोई बहन, मेरी कोई प्रेमी आएगी कि गुरुदेव मेरे घर में ये समस्या है, उस समस्या को गुरुदेव ठीक करने वाले नहीं। मुझे शंकर ने कहा तुझे मैंने विवेक दिया है, तुझे मैंने लक्ष्मण से भी ज्यादा ताकतवर भाई दिया है, लक्ष्मण से भी ज्यादा ताकतवर। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, नागपाश काम करते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्मण पे तो नागपाश भी काम नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर हमने जो विद्या लक्ष्मण में कमियां रह गई थी वो भी डाल दी है। यहां नागपाश काम करने वाले नहीं, जादू मंत्र तंत्र इनके तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन ये ताकत कहां से आएगी? आप सब प्रेमियों के हृदय से, क्योंकि आपके हृदय में मेरे शंकर विराजमान हैं, इसलिए आपके हृदय से शंकर की प्रेरणा से ताकत आएगी। किसी स्थान में ताकत नहीं होती, ध्यान रखना। ताकत तो आप भक्तों के चरणों की जो धूल रज यहां पे लग रही है, उससे हमें शक्ति का प्रतिपात होता है। सारी ताकत वो है। अब हमारे अंदर ये रूहें आई हैं, ये देवताओं के अवतार हैं, कुछ साधु संतों के अवतार हैं। क्या ये जब हमारा भंडारा यहां ग्रहण करेंगे आपके प्रेम का, तो क्या ये हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? हमें लग रहा है कि हम इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, सही अर्थों में ये हमें आशीर्वाद देने आए हैं। ये समझने का रहस्य है। जब शक्तियां कहीं आती हैं तो अपनी रचना वो पहले ही कर देती है कि मैंने, मेरे आने से पहले अगर स्तोत्र गाएंगे तो शेखर जी गाएंगे, ये पहले आ गए हैं। पंडित जी आएंगे, वो महामृत्युंजय का पाठ करेंगे हमारे आने से पहले। तो मुझे पता है, भगवान भोले बाबा को पता है मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई मंत्र तंत्र नहीं आते हैं। मान लो मेरे ऊपर कोई गंदी शक्ति कार्य करने लग जाती है, तो मेरी रक्षा कौन करेंगे बताओ? नहीं, भोले नहीं करेंगे, आप करेंगे। आपका सिद्धोम करेगा, आपके हृदय चक्कर से मुझे वाइब्रेशंस आएंगी। साइंस है इसके पीछे। यहां इस टाइम सभी भक्तजन कौन बैठे हैं? मेरे प्रेमी। अरे प्रेम मैं कर दिया है पंडाल को आपने, तो शक्ति क्यों नहीं होगी? जहां प्रेम है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। ध्यान रखना, कोई संत स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, केवल उसका दिया हुआ ज्ञान, वैराग्य, विवेक उत्पन्न करता है, और उसी से शक्ति का प्रतिपात होता है। आप यहां भांग पीना प्रारंभ कर दो, शराब पीना प्रारंभ कर दो, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो 80 साल के बुजुर्ग को अपना शिष्य इसलिए बनाया है ताकि उसका मैं ज्ञान ले सकूं, ना कि उसे ज्ञान दे सकूं। मैं तो उनसे ज्ञान लेता हूं। कौन सा ज्ञान? जो हमें 80 वर्षों के बाद आना था ज्ञान, वो मैंने कब ले लिया? 15 साल की आयु में। कैसे लिया? उन 90 साल के बुजुर्गों के साथ रह के। इसलिए मेरे प्रेमियों, जब भी आप घर से चलें, सिद्धोम मन मंदिर में बोलते हुए चले। अगर आपके कार्य सिद्ध ना हो तो शर्त रहेगी इस बात की, रिकॉर्ड करें इस भाई। किसी भी तरह का कार्य, मैं इन माताओं को, बेटियों को यहां इसलिए बुला रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि साइंस से बड़ा विज्ञान अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा साइंस है, इसके आगे कुछ नहीं है। साइंस तो इसका छोटा सा बच्चा है। किसका? अध्यात्म का। अध्यात्म वो ताकत है। क्या है अध्यात्म? बेसिकली ये समझना बड़ा गहरी बात है। जब हमारे हृदय चक्र में केवल प्रेम ही प्रेम हो, भक्ति ही भक्ति हो, उसे अध्यात्म बोलते हैं। क्या मात्र भजन गाना अध्यात्म है? नहीं। क्या सत्संग करना अध्यात्म है? नहीं। क्या सत्संग करवाना अध्यात्म है? नहीं। जब सत्संगी के हृदय में प्रभु प्रेम और भक्ति के साथ विराजमान हो जाते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। इसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक हो गया आदमी। उस वक्त आपके हृदय से केवल भला ही निकले। इस बच्चे को कोई बद्दुआ दे सकता है? अभी यहां बैठे हुए पंडाल में सभी भक्तजन, कोई से बद्दुआ दे सकता है? तो इसके ऊपर कितनी दुआएं लग रही होंगी अभी, ये बताओ मुझे। अनगिनत।
और किसकी दुआएं? जिनके हृदय में मेरे प्रभु राम बैठे हैं, शिव बैठे हैं, उस हृदय से इन बच्चों के लिए क्या आया होगा? किसी ने बोला कि ये गुरुजी के साथ जितने बच्चे बैठ खड़े हैं ये गिर जाएं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। सबने क्या कहा होगा? इनका दर्शन जब आपने किया, सच कहना, तब आपको कैसा अनुभव हुआ? मैं विज्ञान का विषय पूछूंगा अभी आपसे। जब आपने ये बच्चे देखे मेरे चारों तरफ, तो आपने क्या अनुभव किया? क्या हुआ आपके हृदय चक्कर में? आप बताओ बेटा, आपको क्या लगा? आप बताओ, जब ये बच्चे हमारे पास थे सारे, तो आपने क्या अनुभव किया? क्या लगा आपको अंदर में? आप बोलना है बेटा, बोलो। देवी राधा के पास दो। देवी राधा शिमला से आए हैं। हम इनको हैंसर का घाट के शिमला वाले ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको शिमला मिला था। तब मेरी कथा में भजन यही गाते थे। मुझे तो आता नहीं था, मैंने कैसे एक अपने हृदय में सब सोच लो, बुलवाऊंगा नहीं सबसे, सिर्फ एक देवी बोल देगी, बाकी आप विचार करें कि जब आपने इन बच्चों का दर्शन किया तो आपको क्या महसूस हुआ? ये तो मैंने बाद में कहा कि ये देवताओं के अवतार हैं। गुरु जी और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। औरों का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने जो यहाँ बैठ के अनुभव देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं स्वर्ग में बैठी हूँ और सारे देवतागण जो है तो हमारे गुरु जी के आसपास में विराजमान है। और आप हमारे को गुरु नहीं दिख रहे थे, आप हमारे को कुछ छोटी सी ज्योति नजर आ रही थी, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। भोलेनाथ की, देवी राधा की, सिद्धधाम की, सतगुरु महाराज की। देवी राधा एक भजन गा दो। आपको ये मौका दे दिया मैंने, क्योंकि आपने मेरे लिए अच्छा बोला। ऐसा लालची हूं मैं जो अच्छा बोले। है? चलो बेटा, दे दी मैंने डोरी, है ना, यहाँ बांधनी। सिद्ध योगी जी की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। अरे सारी दुनिया में ढूंढ लो, सारी दुनिया में देख लो, मारे सिद्ध योगी जैसा कोई और नहीं। जयकारा सिद्ध योगी बाबा जी का, और सांचे दरबार की। ना रोल बाबा मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। ना रोल बाबा मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। मैं रुल गईया, मैं भूल गईया, मैं रुल गईया, मैं भूल गईया, तेरा दरबार भूल गईया।
पूरिया पता नहीं मेरे पापा के पता नहीं मेरे बाबा की गलो दूरिया रोना भूल गई तेरा दरबार भूल गई श्री सिद्धयोगी धाम की जय हो। सिद्धयोगी बाबा जी महाराज की जय हो। आज के इस भंडारे के मुख्य प्रबंधक आदरणीय श्री जयदेव शास्त्री जी सपत्नी अगर यहाँ पर विराजमान है तो कृपया गुरु चरणों में पहुंचें।